ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं। हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना के साथ सोते हैं। और भाई उस स्टैंड को जयशा ने ठुड्डे मार के जो है वो तोड़ दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थूक के चाट दिया। ये मैच होता है तो पाकिस्तान को चाहिए इनके मुंह पे एक और तमाचा मारे ताकि ये मैच हम जीत के दिखाएं, ताकि इनको बताएं कि 15 फरवरी को पाकिस्तान ने बाइकआउट तो कैंसिल कर दिया। हर मतलब गली में ना किसी बच्चे को भी पता था कि पाकिस्तान ना बाइकआउट कैंसिल करेगा। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आईसीसी के आगे खड़े हो सकें। और इस तरीके से अग्री किया है कि कुछ मिला भी नहीं है। अगर कोई अपनी डिमांड्स पूरी करके अग्री करते हैं या आईसीसी को झुका देते या जय शाह को झुका देते तो हम मान लेते। क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को कोई इतना बड़ा क्लैश नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट के हद तक रखो और प्लेयर्स को भी आपस में उसी तरह से मिलना चाहिए जैसे वो बाकी कुछ लचक दिखानी चाहिए। ऐसे अगर मैच नहीं है, ये हमारी जंग होती है। तो जंग में हम अपनी इज्जत नफ्स को देखते हैं, अपनी इज्जत को देखते हैं, अपने आबरू को देखते हैं। जज्बात है सर, हम ये नहीं देखेंगे। यार हम पाकिस्तान में बैठ के इतने अश्योर नहीं थे जितना इंडिया वाले, आप हमारे दोस्त, हमारे अब्बू, जितना आप जो है वो अश्योर थे कि यार नहीं ये होना ही होना है मैच। ये कब से होने लग पड़ा जी पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले जी अब माशाल्लाह बांग्लादेश ने करने हैं। तो फिर मुझे लगता है कि बांग्लादेश कल को कुछ और बोलेगा तो आप वो भी कर लोगे कि जी बांग्लादेश ने क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए किया। बांग्लादेश ने जी आईसीसी को माफ कर दिया तो हम भी क्रिकेट हम इंडिया के साथ खेलने के राजी हो गए हैं। ये वही बांग्लादेश था जो 97 में आपको छोड़ गया था। कर तो वो देते हैं 8-1 तो किया होगा उन्होंने। हाँ जी वो तो है, मगर हमने 6-0 भी किया हुआ है, वो भी याद रखना चाहिए। हमने जो काम किया वो दुनिया के किसी बोर्ड में करने की हिम्मत नहीं है। कोई खड़ा नहीं हो सकता आईसीसी के। हम खड़े हुए, हम लड़े, लेकिन लड़ने के बाद इतनी जल्दी हमने जो है वो क्विट कर दिया कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, हम खेलने को तैयार हैं। ये शाह को यार देखा भी नहीं किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि जनाब साहब बोलते भी हैं कि नहीं, लेकिन वो ऐसा कोई बंदे के पास दिमाग है ना, वो सामने आता है ना, वो दुनिया की नजरों में बुरा बनता है अच्छा बनता है, वो पीछे रह गई पूरा जो है वो डंडा देता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मान जाता है। मैं चाहता हूँ ये 100% मैच होना चाहिए था, किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं होनी थी रोके। लेकिन अगर हमने स्टैंड ले लिया और स्पेशली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये स्टैंड ले लिया तो भैंस की टंग, फिर तो यूटर्न का सवाल ही पैदा नहीं। उसकी इज्जत यार किस लेवल की उसने मतलब सोच के बोला होगा कि भाई बॉयकॉट जो है वो रहेगा अपना। और पिछली तौर के ऊपर पीसीबी ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी मैच की। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बीसीसीआई के सामने खड़े हो सके। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। इन दी एंड क्या होना था सबको पता था, इन दी एंड पाकिस्तान ने एग्री होना था। ईद हो गई मेरी मैंने भूख के चाट लिया, मुबारका 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 मुबारका। और जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं मैं आपके सामने शर्मिंदा हूं। चाहे आपकी मर्जी मुझे चौक में खिला के ना आप मेरी सर्विस कर सकते हैं। मैंने बोला था कि यार ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत का सवाल है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत का सवाल है। हम अपने स्टैंड के ऊपर खड़े हैं, हमें अपने स्टैंड के ऊपर से कोई बंदा उठा नहीं सकता। हम दुनिया को दिखा देंगे हम कितने बड़े कान के टके हैं। और भाई उस स्टैंड को जयशा ने ठुड्डे मार के जो है वो तोड़ दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थूक के चाट दिया। और पिछली तौर के ऊपर पीसीबी ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी मैच की। थूक के चाटना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि थूक के चाटना किसको कहते हैं, ये पीसीबी से सीखना चाहिए। करवा दिया इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट और जलील तो हम हुए ही हुए हैं। ये देखो अब इसमें ना दो चीजें निकलती हैं। पाकिस्तान ने बाइकआउट तो कैंसिल कर दिया। हर मतलब गली में ना किसी बच्चे को भी पता था कि पाकिस्तान ना बाइकआउट कैंसिल करेगा। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आईसीसी के आगे खड़े हो सकें। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बीसीसीआई के सामने खड़े हो सके। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। इन दी एंड क्या होना था सबको पता था, इन दी एंड पाकिस्तान ने एग्री होना था और इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना था। ये मुझे पहले दिन से इतना श्योर था, मैं इतना मुझे पक्का वाला पता था कि हमारी इतनी औकात इतनी हिम्मत नहीं है कि
हम इंडिया के आगे जाकर भाई यकदम या आईसीसी के आगे या जेशा के आगे खड़े हो जाएं। हमारे बाबर का क्या होगा और रिजवान ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है ये जो अब मैच है ना, ये कहीं पे भी मुझे स्पोर्ट नहीं लग रहा, ठीक है। इसके पीछे एक पॉलिटिक्स आ गई है। फ्रंट पे तो हमें ये मैच लग रहा है पीसीबी आईसीसीआई आपस में क्या डील करते हैं, क्या डील नहीं करते। सो क्रिकेट तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। वहाँ से अगर ये इनकी बातें मानते हैं, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने 2 शर्तें रखी है कि इंडियंस अगर आते हैं मैदान में तो वो सलाम करेंगे। क्यों आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये यू टर्न लेने का फैसला किया और हम तमाम जितने भी यूट्यूबर्स पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और हम पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनियाई क्रिकेट को हम एक चैलेंज कर रहे थे कि भाई देख लेना इस दफा पाकिस्तान का स्टैंड जिंदाबाद रहेगा, हम बॉयकॉट तो दूर की बात है, हम इंडिया की तरफ देखेंगे भी नहीं और हम 15 वाला मैच नहीं खेलेंगे। और अब हमें ये खबर मिली है कि भाई पाकिस्तान हैज अग्रीड, और इस तरीके से अग्री किया है कि कुछ मिला भी नहीं है। अगर कोई अपनी डिमांड्स पूरी करके अग्री करते या आईसीसी को झुका देते या जय शाह को झुका देते तो हम मान लेते। जय शाह चौड़ा होकर लिटरली वो पाकिस्तान क्रिकेट की आंखों में आंखें डालकर फैसला किया उसने। आप देख लेना ये मैच होके रहेगा, पीसीबी थूक के चाटेगा, पीसीबी मस्ती करेगा। हम पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं। गलियों में मोहल्लों में बच्चा बच्चा जानता है सर जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता। इसने बायकॉट कैंसिल करना ही करना है और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो होना ही होना है। तो यार हम पाकिस्तान में बैठ के इतने अश्योर नहीं थे जितना इंडिया वाले, आप हमारे दोस्त, हमारे अब्बू, जितना आप जो है वो अश्योर थे कि यार नहीं ये होना ही होना है मैच, ये होना ही होना है। पीसीबी ने जो है वो भाई अपनी बात से मुकरना है, ये जो है वो चौधरी पूना छोड़ना है। लेकिन हुआ भाई, फिल्म खत्म हो गई, ठीक है, कॉमेडी सारी खत्म हो गई। अब 15 फरवरी को कौन जो है वो इधर बैठ के मैच देखेगा भाई, वो सारी स्टेटमेंट मर जानी है। मुझे अपनी एबिलिटी का पता था कि कितने को हम अपने फैसले पे खड़े होने वाले हैं, कितने को हमें अपने फैसले पे हमें पता है कि जी हम अपने फैसले पे स्टैंड लेंगे। मुझे पता हमने स्टैंड सिर्फ लोहे का लेना था और वो हमने अपने अंदर ले लिया, ठीक है। पाकिस्तान ने बाइकआउट कैंसिल किया, आप सबको पता। आईसीसी की भी प्रेस रिलीज आई, पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी आई, बांग्लादेश ने भी भाईजान वो कर दी ट्वीट, जी पाकिस्तान बेटरमेंट के लिए ये करो फलाना करो, सब पे बात करते हैं। मुझे ना सबसे पहले थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो बैठ के ना आप पे हंस रहे होंगे कि यार इनका कोई स्टांस ही नहीं है, यार इनकी कोई बात ही नहीं है। 4 दिन पहले कह रहे हैं कि जी बाइकआउट है जी, नहीं खेलना जी उनके साथ, ट्वीट भी हो रही है, सब बोल रहे हैं आके, और आईसीसी ने थोड़ा सा क्या डंडा क्या दिया और साथ ही जी चीजें सीधी हो गई हैं, जी हम तो खेलेंगे जी, क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए खेलेंगे। नहीं, मुझे एक बात बताओ, का मैच एक तो होना नहीं चाहिए। अच्छा। जिस तरह उन्होंने 3 बातें हमारी रिजेक्ट की हैं, हाँ। ठीक है, हमें भी ये मैच नहीं इनके साथ करना चाहिए। अगर ये मैच होता है तो पाकिस्तान को चाहिए इनके मुंह पे एक और तमाचा मारे ताकि ये मैच हम जीत के दिखाएं, ताकि इनको बताएं कि 15 फरवरी को कि हम कौन होते हैं। हमने जो काम किया वो दुनिया के किसी बोर्ड में करने की हिम्मत नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो सकता आईसीसी के। हम खड़े हुए, हम लड़े, लेकिन लड़ने के बाद इतनी जल्दी हमने जो है वो क्विट कर दिया कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, हम खेलने को तैयार हैं। इंडिया ने इतना को हमें पेलना है भाई, वो बड़ी तपी हुई है। आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव साहब ने जो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, साडिया फ्लैटा मुकने असी कोलंबो पहुंच रहे हैं, अजी कोलंबो पहुंच रहे हैं। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ठीक किया कि तैयारी फर लवो, तेल छेल ला लवो। 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो होने जा रहा है। ऑफिशियली तौर के ऊपर कन्फर्म था, शायद सूर्य कुमार यादव को ख्वाब आ गई होगी, यहाँ उसको पता होगा ये पहन के टके किसी बात के ऊपर करे तो होते नहीं। ये कौन सा स्टैंड था यार, तो मुझे लगता है ये चाइना का स्टैंड था जिसके ऊपर जो वो हम खड़े नहीं रह सके अपनी बात के ऊपर, ठीक है। तो बांग्लादेश ने जो है वो स्पेशली उधर से जो है वो रिक्वेस्ट की, ठीक है, ये रिक्वेस्ट की कि रिक्वेस्ट करवाई गई, ये जो है वो मुझे नहीं पता। हाँ, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने, प्रेसिडेंट ने जरूर बात की है पाकिस्तान से, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था। बांग्लादेश को तो कोई टेंशन नहीं थी, वो तो बाहर हो गए थे, लेकिन हाँ उनका रेवेन्यू उनको पूरा मिले। आपसे बेहतर तो बांग्लादेश वाले निकले हैं, कम से कम उन्होंने बाइकआउट किया तो है ना पूरे तरीके से। उन्होंने जो बाइकआउट का बोला था फिर उन्होंने किया भी है। अब इधर क्या हो रहा है, इंडिया को मैं अगर सुनूं या मैं पाकिस्तान को सुनूं तो हर बंदा अपने अपने मौकफ रख रहा है। इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने पाकिस्तान को जी लटा दिया है, इधर पाकिस्तान मीडिया हमारा तो फजूल है, वो कह रहा है जी पाकिस्तान ने आईसीसी को लटा दिया है। देखो बात इधर ये आती है,
अगर मैं एक फैसला लेता हूं और अगर मैं उस फैसले पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा तो किसने किसको लटा दिया इधर फिर आपको पता चल जाएगा। अगर पीसीबी ने यह फैसला किया था कि जी हमने, हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि जी हमने किसी सिचुएशन में इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो फिर हमने अभी डिसीजन क्यों लिया कि जी हम खेलेंगे। फिर बात को कवर करने के लिए एक और नई यक्की क्रिएट की जा रही है कि जी बांग्लादेश ने बोला जी खेलो। हमारे फैसले बांग्लादेश करेगा? पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले बांग्लादेश करेगा? नहीं। ये बांग्लादेश तो पैसों के लिए लड़ा था, उसकी डिमांड तो पूरी, अब हमारा क्या अपनी होगा? क्यों डिमांड रखी? हमने तो स्टैंड बांग्लादेश के लिए किया था ना। अगर डिमांड तो निकल गया, हाँ, तो फिर हमें वो ये डिमांड रखनी नहीं चाहिए थी, फिर हमें सिंपल खेलना चाहिए था। जो सीधी सी बात है, अगर हम मेरी बात सुने, हाँ ठीक है, आप हैंडशेक वाली जो बात कर रहे हैं वो एक चीज़ है कि अच्छी चीज़ है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें आप पॉलिटिक्स को ना लेके, वो है चाहे इंडिया की तरफ से चाहे पाकिस्तान की तरफ से, वो आप हैंडशेक करें, ठीक है। लेकिन बाकी जो 2 डिमांड है मुझे उनकी समझ नहीं आ रही कि वो डिमांड क्यों है। मैं चाहता हूँ ये 100% मैच होना चाहिए था, किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं होनी थी रोके। लेकिन अगर हमने स्टैंड ले लिया और स्पेशली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये स्टैंड ले लिया तो भैंस की टांग, फिर तो यूटर्न का सवाल ही पैदा नहीं हो। उसकी इज्जत यार किस लेवल की उसने मतलब सोच के बोला होगा कि भाई बॉयकॉट जो है वो रहेगा अपना। ये शाह को यार देखा भी नहीं किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि जनाब साहब बोलते भी हैं कि नहीं, लेकिन वो ऐसा कोई बंदे के पास दिमाग है ना, वो सामने आता है ना, वो दुनिया की नजरों में बुरा बनता है अच्छा बनता है, वो पीछे रह गई पूरा जो है वो डंडा देता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मान जाता है। अब मैं यार बहुत ज्यादा हैरान हूँ, परेशान हूँ कि बायकॉट को कैंसिल करना, ये क्या टोपी ड्रामा है? क्या ये इतना आसान था? क्या इतना आसान था? अब मिला क्या पाकिस्तान को? क्या मिला मुझे नहीं पता, ये अंदर खाते की बातें हैं। हो सकता है मोहसिन नकवी साहब को जो है वो पूरी जो है वो इत्मीनान किया गया हो, उनको जो है वो खुश किया हो गया हो कि यार आपकी तमाम डिमांड से पूरी कर ली जाए। कब से होने लग पड़ा जी पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले जी अब माशाल्लाह बांग्लादेश ने करने हैं, तो फिर मुझे लगता है कि बांग्लादेश कल को कुछ और बोलेगा तो आप वो भी कर लोगे कि जी बांग्लादेश ने क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए किया। बांग्लादेश ने जी आईसीसी को माफ कर दिया तो हम भी क्रिकेट करवा, हम इंडिया के साथ खेलने के राजी हो गए हैं। ये वही बांग्लादेश था जो 97 में आपको छोड़ गया था। ये वही बांग्लादेश है जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी आ रही तो ये आप पे थूकते थे, ये आपको मुंह नहीं थे लगाते। सही है। और श्रीलंका की बात करते हो कि जी श्रीलंका में श्रीलंकन बोर्ड के साथ बड़े अच्छे टर्म्स है पाकिस्तान के। ये टर्म्स है भाई, जब वोटिंग हुई थी ना, अभी ये 2 हफ्ते पहले वोटिंग हुई है बांग्लादेश के लिए, तो श्रीलंका का वोट बीसीसीआई के हक में था। अच्छा ठीक है, जिस तरह के हमारे मामला चल रहे हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी सीरीज़ होंगी। लेकिन अगर होती है सीरीज़, देखें पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच होता है तो उसको इतनी ऑडियंस देखती है, तो अगर प्रॉपर तौर पे पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होगी तो कितनी ऑडियंस देखेगी। ठीक है, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि दुनिया में अगर क्रिकेट के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना, तो वो मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे आते हैं। और आप देखें कि ICC को कितना ज़्यादा फॉलो